Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you are watching Meaningful. Welcome back to late episode of Meaningful. Very late, by the way. Why are you so late, Arslan? नहीं बस लेट बस late. Did I? Reason बताइए. No, actually हम सैटरडे को गए थे. हाँ. हम सैटरडे को बाहर गए थे और फिर हमने संडे को सोचा था. वैसे हम संडे को फ्री हो गए थे. बहुत जल्दी फ्री हो गए थे. 2-3 बजे. हमारे पास टाइम भी था करने को. मतलब हमारे पास टाइम भी था करने को, बट हमने नहीं किया. हमने कहा था हम मंडे को करेंगे. और मंडे को मैंने प्लान किया था एक एपिसोड फिल्म गैलरी का. वो भी नहीं मैंने डाला. फिर बस फिर नहीं डाला. फिर मंडे को शायद कुछ मसरूफियात आ गई थी जुबैर की भी. हाँ तो फिर शायद इस वजह से. तो अभी हम ओके. हाँ, एक 3-4 दिन का फर्क है. कोई इतने हम पीछे नहीं रह गए. हम जुमेरात को मीनिंगफुल डालेंगे और हम मंगल को भी डालेंगे. हाँ, अभी है वेडनेसडे. आज बुध है ना, तो कल डालेंगे इंशाल्लाह. कल डलेगा मीनिंगफुल. फ्राइडे को रेगुलर टीवी लाउंज. रेगुलर विद एडिशन ऑफ पिछले ड्रामास. नो जो इसके हैं वो इसके, जो उसके हैं वो उसके. ओके, ये सही है ना. चलो ये भी सही है ना. अच्छी बात है. हाँ, ऐसे में फिर हम फिर वहां पे जाके हम डबल कर लेंगे. ठीक है ना. ये बेस्ट हो जाएगा. ठीक है. और माना वो एक एपिसोड बहुत लंबी हो जाएगी. ठीक है. और आज आप सुनाए. क्या सुनाऊं. क्या हाल है आपका. गर्मी है, बहुत बुरा हाल है. हफ्ते कैसे गुजरे आपके. देखिए आपकी ये जगह पसीने से भरी हुई है. मेरी ये जगह भी पसीने हो गए. अब क्या करें. चलाया था एसी तकरीबन 1.5 घंटे से चल रहा है, लेकिन कोई अफाका कम टाइम से. जब मैं आया था तब शायद. हाँ, तो मैं आया था. चलो खैर, जितने बजे भी आया था. 3 बजे से शायद. हाँ. तो लेकिन फिर भी नहीं चल रहा. गर्मी बहुत है. बहुत ज्यादा. बस यही है. यही है बस. ये गर्मी. बाल पता नहीं मैंने कैसे बनाए हैं. ठीक लग रहे हैं. बहुत अच्छे हैं. अच्छा, थैंक यू. माशाल्लाह. बिजली का बिल बहुत आ गया है अरसलान मेरा. तो क्या करूं मैं. आपके 3 हो जाए फिर मेरा बनता है. ये भी बताएं लोगों को. तो एसी भी तो इनटू दैट ही है ना. नहीं, लेकिन चल तो एक टाइम पे एक ही रहा होता है. लेकिन द थिंग इज के यस बहुत बिल आया है. बहुत मैं सोच रहा था कि मैं एसी लगा लूंगा. तो चलो खैर. मुझे ना बताते हुए भी बिल बताते हुए भी शर्म आती है. तुम पता है लोगों को बिल बनाए तो लोग जज भी करते हैं. और लोग कहते हैं ये तो हमारी पूरी महीने की सैलरी है जी, कितना आपका बिल है. तो नहीं, ऐसे नहीं. लेकिन माशाल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा आया है. मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने जो है ना थोड़ा सा कट डाउन और कर दूँ एसी का यूज़. वैसे तो मैं बहुत कम करता हूँ वैसे भी. हाँ. लेकिन क्या करें भाई. आपको पहले साल है एसी में सोते हुए. हाँ, क्योंकि आपको एसी पसंद नहीं था. मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरी नज़रिया चेंज हो गया है. पहले तो आपका सांस बंद हो जाता था. हाँ, पहले मुझे ना अजीब सी सफोकेशन भी होती थी और मुझे लगता था कि मेरा सांस बंद होने वाला है. बट अब रहा नहीं जाता है. अब मुझे ऐसी आदत हो गई. और मेरी तो आदत कुछ लोग एसी के नीचे पंखे को ऐसे करके सोते हैं. मैंने तो उस दिन नोट किया. और ऊपर से पंखा इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग विद एसी. एसी के साथ पंखा ऐसे है जैसे आप ना किसी और ही अलग ही किसी दुनिया में आ गए और आप सो रहे हो और इतनी गहरी नींद आती है, पुरसुकून. क्या हम वैसे नहीं, ये ठीक है, बट मेरा इससे कुछ और पंखे से लगाव है. आपका तो मुझे पंखे से नींद आती है. क्योंकि पंखे का शोर होता है. आवाज मैं दिसंबर. क्योंकि आपकी नींद ऐसी है कि कोई हल्का सा तिनका भी गिरे ना तो आपकी आंख खुल जाती है. लेकिन अब नहीं रही. ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है. तो मेरा पंखे से एसोसिएशन वो वाला है कि मुझे वो गहरी नींद आती है. मैं तो दिसंबर जनवरी में भी अक्सर पंखे चलते हैं. आई नो, रजाई ली होती है और पंखा चल रहा होता है. हाँ, डबल रजाई है. यस, आई नो दिस हैपेंस. ये टीवी लाउंज नहीं है. इसमें एक कैमरा है. अच्छा चलो जी, आज क्या रहता है. आज हमारे पास सब कुछ रहता है. आज हमारे पास कुछ खबरियात रहती हैं, हमारे पास कंटेंट रहता है, हमारे पास इंटरव्यू रहता है, हमारे पास वायरल ट्रेंड रहते हैं, हमारे पास आपका प्यार, मतलब आपका फीडबैक है. ऐसे खबरें आज कोई नहीं होता. खबर की जमा अखबार होता है. तो अखबार नहीं ना कहा मैंने. आपने क्या खबरियात कुछ नहीं होता. अच्छा. हम कौन सा कोई लुगत. वैसे मैं लोगों की बड़ी गलतियां उर्दू की. हाँ, लेकिन वो हमें बीमारी भी उतारते हैं लोग. निकालते हैं लोग. तो फिर कोई नहीं. तो कह रहा है कोई जी. क्या चलिए शुरू करें. पहली न्यूज़ क्या है. पहली न्यूज़ है नेमल खावर अब्बासी के हवाले से. अब्बासी है ना वो. जी, अब तो अब्बासी हैं. तो उनके हवाले से वो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते बहुत चर्चा में रही हैं ड्यू टू सम छेड़छाड़ विद हर फेस. तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया सोशल मीडिया पे. उन्होंने कुछ पिक्चर्स अपनी लगाई अपनी सोशल मीडिया पे. तो लोगों ने कहा कि जी ये तो उन्होंने अपनी उनकी नंद का क्लिनिक है ना एक्चुअली. तो लोगों ने कहा कि इन्होंने उधर फजीला अब्बासी हैं.
तो उधर से ट्रीटमेंट करवाया। जी, फिर ये हुआ कि उनकी जो नंद है उनकी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि ऐसा नहीं कि हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारा मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। नेमल ने जो किया वो उसका पर्सनल मैटर है। अच्छा, तो ये अब मुझे बताएं ये अब्बू क्यों बन गए सारे? क्यों बन गया मुझे नहीं समझ आ रही भाई। उसका वो वाकई बड़ी प्यारी बात है, मेरा जिसम मेरी मर्जी। हाँ। उसका मुंह उसकी मर्जी। हाँ, भाई वो अपने फेस के साथ जो मर्जी करे, प्लास्टिक सर्जरी वो अलग बात है। वो सारा हाँ, वो अलग वो बात आप है समझ गए हैं कि वो नहीं सूट कर नहीं रही। सूट की। अच्छी बात। अच्छा, पहले हमारे अच्छा, चैनल हमारा मैं चैनल ना इस बारे में बड़ा वोकल है। हाँ। हमने बड़ी खुल हाँ, के इस शुरू बारे से- में शुरू शुरू से, से हाँ, डे हाँ, 1 हाँ। से सिंस 2021 हाँ। जब से हम बैठे हैं हम बातें कर रहे हैं यही कि कोई भी चाहे हाँ जिसके पास पैसे हैं जो अफोर्ड कर सकता है वो जाए हाँ। और जाके अपनी सर्जरी जरूर करवाए, कराए। बिल्कुल अगर अपने उसका आप, दिल हाँ, करता है तो वो जरूर जाके भाई कराए। अगर आपकी नाक आपको लगता है कि चपटी है या हाँ। बड़ी है तो आप उसको चेंज करवा लो। आपका अपना मसला है, आपके अपने हाँ, पैसे हैं, आपके हाँ। खुद लगने जाके बिल्कुल जाएं ऐसे ही, जाके चेंज कराएं अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे है। और एक चीज हम हमेशा कहते हैं अगर उस चीज की वजह से अगर आपका काम इफेक्ट हो रहा है तो हाँ, फिर आपको फिर ना नहीं करें। करनी चाहिए। हाँ। ठीक है, ये तो बेसिकली काम करती भी नहीं है। ये तो काम ना नहीं ड्रामों करती। में आती है ना ये और हमारे बस एक मशहूर स्टार की जिस जो वाइफ 3-3 4-4 साल बाद कोई एक प्रोजेक्ट जी। निकालता है वो एमी स्टार बना हुआ है। हाँ। उनकी वाइफ है। उनकी वाइफ है। मैं कहने लगा था ठीक है, मैं देखो मेरी बात सुनो। हमजा अली अब्बासी क्या है क्यों हम हमजा अली अब्बासी की वाइफ को इतना डिस्कस करें? वाई। हाँ ये भी तो सोचो ना कि भाई या भी इतना कोई उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना हाँ, कोई नहीं, contribution योगदान भी नहीं नहीं है, है। contribution पहले नहीं भी है। बहुत कम ड्रामे थे। एक अच्छी शक्ल के बंदे की एक अच्छी शक्ल की वाइफ Wife, को पकड़ हाँ, के हाँ। हम क्यों इतना डिस्कस करें? बहुत ज्यादा आपको पता है हम हर क्यों इतना post- टाइम वेस्ट करें? हर कि जी- दूसरी पोस्ट भरी ठीक हुई है, थी इस चीज से। तो उनको रहने दें। और दूसरा उनके खानदान को बीच में लेके आना कि आपकी नंद का नंद का- इंतकाम और मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी आई। वैसे भी सल्यूट है हमारी आवाम को। अच्छा बहुत चलो, salute नंद है। ने कर भी दिया हाँ। करवाया करवाया तो उसी ने है ना। आपको कैसे पता है? सारी बात है वो गई होगी क्लिनिक पे। नहीं, उनके क्लिनिक का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हमारे पास ये नहीं आई। इन्होंने उनके हमसे पास नहीं ये कराया। सर्विसेज भी नहीं होंगी शायद। वो क्योंकि आपको लगता है esthetician आपको लगता है कोई भावज अपनी नंद पे यकीन करे? कर लेती होंगी। वो तो पैसे सबसे पहले उसने कहा था कि इससे नहीं करवाना, ऐसे को नहीं जाना। ऐसा कौन नहीं जाना। तो अब वो तो इसलिए तो खुश होके ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है। हमारे पास तो आई नहीं, हमारे पास आती तो शायद बात कोई और होती। हम शायद उसको कुछ बेहतर कर देते। लेकिन खैर कोई नहीं। अच्छा एक चीज की डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ। मुझे ना पाकिस्तानी जितने भी कपल्स है ना, सेलिब्रिटी कपल्स, उसमें सबसे फेवरेट अगर कोई कपल में मेरी जो फीमेल एक वो थी नेमल खावर। मुझे बहुत पसंद थी माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और भी खूबसूरत करे। ठीक है, हो सकता है एक दो सर्जियाँ और करवा के वो और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत बन जाए। तो मेरी बड़ी फेवरेट थी। लेकिन अब उनकी थोड़ी थोड़ी शक्ल ना सारा लोरेन से मिल रही है। सारा लोरेन सारा लोरेन भी खैर मेरी बड़ी फेवरेट है, लेकिन हाँ। नहीं छेड़छाड़ उनको करनी चाहिए थी लेकिन उस तरह से नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह से उन्होंने। किस तरह से करनी चाहिए थी फिर? मतलब वो कर लेती कुछ आई थोड़ा फील लाइक बहुत आगे अच्छा पीछे आई कर फील लेती। लाइक उनका फेस बिल्कुल परफेक्ट था। But उन्हें कोई जरूरत माशाल्लाह, नहीं थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, उनको रेगुलर वही जो फेस ट्रीटमेंट्स होते हैं, फेशियल हाँ। वगैरह, बोटॉक्स करा हाँ, लेती। हाँ, बोटॉक्स करा लेती। बोटॉक्स पता है ना क्या होता है? क्या होता है? बोटॉक्स वो कुछ होते हैं। क्या होते हैं? वो होंठों को जो थोड़ा वो करते जी नहीं, वो फिलर्स वो fillers होते हैं। बोटॉक्स होते हैं। बेसिकली बोटॉक्स और फिलर्स में ये फर्क होता है। फिलर्स आपको शेप करने के लिए यूज किए जाते हैं। वैसे बाद में उन्होंने तो राइनोप्लास्टी कराई है ना, वो जो नाक की सर्जरी होती है। फिलर्स वो होते हैं जो आपने किसी जगह पे कुछ बॉडी देनी है, जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, जॉ लाइन की देते हैं या लिप्स में फिल करा लेते हैं। वो फिर कुछ लोग इस जगहों पे कुछ करा लेते हैं। कुछ जगहों की जगह थोड़ी खराब हो तो उसको बॉडी देने के लिए फिलर्स किए जाते हैं। चीक्स को ऊपर करने के लिए फिलर्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं फिलर जो 6-7-8 महीने के बाद घुल जाते हैं। तो अगर खराब भी हो जाएं तो उनका डर नहीं होता। ठीक है, दूसरे होते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स ये होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मसल अपना चेंज किया है फेस का, हंसी मैंने की ना ऐसे, तो ये मेरा मसल ऐसे ऊपर हुआ ना, तो जो बोटॉक्स होते हैं वो इन मसल्स को, क्योंकि जब हम मसल्स बार बार ऐसे छेड़ते हैं ना तो वहाँ पे वक्त के साथ साथ क्योंकि वो मसल बार बार हिल रहा है तो उस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। ओके ओके। वो बुढ़ापा बेसिकली हमारे मसल्स का वो होती है एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो जो लाइंस आ जाती है ना वो। अब बोटॉक्स ये करते हैं जब आप इनमें टीके लगा देते हैं तो आपकी ये जगह नहीं हिल सकती। ओके, ठीक है, यानी कि आपके मसल्स डेड हो गए सो दैट आप मूव ना कर सकें ओके, और आपको झुर्रियाँ लेट आती हैं। So it's a difference between filler and botox. अब वो फिलर्स करवाना चाहती हैं तो फिलर करवा लेती हैं किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जाम्पल लिप्स है या चीक्स है या इधर ये वाली जगह है, वो उनकी मर्जी है।
ताकि 6 महीने तक उन्हें पता लग जाए कि ये रहने हैं नहीं रहने, खत्म हो जाने, घुल जाना है, ठीक है। बोटॉक्स करा लेती हैं अगर उन्होंने झुर्रियों से बचना है, लेकिन वो जो उन्होंने राइनो कराया है ना कोयना मित्रा को मुकाबला देते हुए वो थोड़ा चले कोई नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन स्टिल हर जिस्म हर मर्जी, हर एक की हमें अपनी कोई हर्ज मर्जी, नहीं लेकिन बनता। मेरे ख्याल में उसके लिए हम सबको उनका बाप बनने की हाँ, जरूरत हाँ, नहीं है। हाँ। उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। हमजा अब्बासी ने भी उनको वो कह दिया, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, वो बड़ी मजेदार बात कर रही थी कि इस वक्त तो वो घर में जब जब भी शीशा देखती होगी ना तो घर में रोला डालती होगी। हमजा अब्बासी को जबरदस्ती जाके ट्वीट करना पड़ा, देखो अब तो मैंने भी तुम्हें सपोर्ट कर दिया। अब तो तुम कह रही थी कितने दिन वो रो के हमजा के पास अपना मुंह लेके आएंगी कि मेरा मुंह खराब हो गया यार। अच्छा हाँ, खैर true. हाँ, कुछ लोगों ने बड़ी गंदी बात भी की कि उसको न्यूज़ चाहिए थी, तो न्यूज़ के लिए उसने कहा कि चलो सर्जरी करा लेती हूँ। ऐसा कुछ ऐसे जैसे लोग होते हैं ना, मैंने आपको गंदी गंदी बात हाईलाइट में रहते हैं ना ये सेलिब्रिटीज मैंने वैसे कहा वो भी। गंदी गंदी बात भी बताऊँ। हाँ, नहीं कुछ लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी किया, तमकीना ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। तमकीना की पूरी एक वीडियो आई 2-3 मिनट की इंस्टाग्राम पे, जो मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि वो बड़ी खुद प्यारी बात की। वो एस्थेटिशियन है ना, क्लिनिक चलाती हैं इसलिए। अच्छा खैर बताओ। हाँ, तो उन्होंने भी यही बात की कि भाई तुम मामे लगते हो उसके, तुम लोगों को क्या जरूरत है, उसका फेस है, उसने अपने फेस के साथ जो करना था कर लिया, तुम लोग को बिला वजह स्कूलिंग करने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। यार एक्ट्रेस ने अपनी कोई सर्जरी करवा लिया तो तुझे लोग इंज ऑफेंड हो रहे जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ सर्जरी कराती है। स्कूलिंग जिधर करने की जरूरत है वो आगे वाले पॉइंट हैं, हम अभी आते हैं वहाँ पे। चलें जी, पंखा थोड़ा तेज करना पड़ा एसी का गर्मी की वजह से। ये देखिए ना माशाल्लाह से जी सपीना। नेक्स्ट न्यूज़ पे आए मून, आप बताएं ये न्यूज़, आप इसके बहुत मैं टिकटॉक का बड़ा दिल दादा हूँ ना। आपसे ज्यादा वैसे आजकल मैं टिकटॉक देखता हूं, मैं आपको शर्तन कह सकता हूं आजकल ज्यादातर टाइम मेरे टिकटॉक पे नहीं, मैं बड़े टिकटॉक देख रहा हूँ। टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, रील्स। हाँ, रील्स इतना नशा, रील्स एक्चुअली एक नशा है यार। नशा है, यस। रील्स इतनी एडिक्टिव है, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपका दिल करता है बीच में बस 2 रील्स देख लो फिर उठता हूँ, 2 रील्स देख लो फिर यार। उठता एक हूँ। और मेरा मसला हो रहा है रील्स की वजह से, मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लोगों से भी पूछना, पता नहीं आपको आ रही। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन उठाया कुछ चीज देखने के लिए और बाय चांस आपको किसी ने रील भेजी, आप वो देखते हैं और आपका हाथ बगैर सोचे समझे स्वाइप अप हो जाता है। उसके बाद आपको वो बात ही नहीं याद रहती कि जिसके लिए आपने फोन उठाया था। तो अभी जो आजकल लोग मुझे मीम शेयर कर रहे हैं, मेरी जस्ट उनसे ये ख्वाहिश है, आप प्लीज मुझे मेरी बेहतरी के लिए मीम्स ना भेजा करें स्पैम, सिर्फ वो वाले भेजें जो रेलेवेंट हो, जो बहुत एग्जैक्ट। मैं नहीं भेजता ये काम, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो देखने बैठना है तो फिर आपने देखते जाना है। तो मैं इसलिए प्लीज वो स्पैम वाली हरकतें ना करें जो बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ अरसलान को वो करता हूँ जो हमारी बहुत हमारा कोई इनसाइड जोक, जो कोई इनसाइड जोक होता है वो बंदा उस तरह का चलो देख ले, नहीं तो अदरवाइज वो सारी रील्स आपके पास भी आ रही होती है। अच्छा खैर, रील से बात शुरू हुई तो क्या हुई? हुआ कुछ इस तरह से कि हमारी एक मॉडल प्लस एक्ट्रेस हैं सारा नीलम के नाम से, रिसेंटली वो एक प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में आई, जिस प्रोग्राम का नाम है मज़ाकरात, जिसके होस्ट हैं वासे चौधरी। उस शो में उनको इनवाइट किया गया, मधु किया गया। अच्छा, मैंने वो शो पूरा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो यूट्यूब से हटा दिया गया है, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं पूरा शो देख लूँ। उसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे। उसमें ये जो एक्ट्रेस हैं, अच्छा ये एक्ट्रेस सरेराम में भी आई हैं, मैंने उनकी कास्ट में पढ़ा था कि ये मतलब अभी बेचारी शुरू कर रही ना अपना करियर, तो शुरू में बेचारी को सट बज गई। सट ये बजी कि उन्होंने शो में कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं, वो लोग आते हैं कॉटन वाइट कॉटन का शलवार कमीज पहन के बड़े ठाठ बड़े ठट्टे के साथ जो है वो चलते हैं, और चाहे बाहर उन्होंने अंग्रेज़ों के वॉशरूम साफ़ करते हों। जिस पे उस शो का एक और कॉमेडियन कैसर पिया, उसने कहा कि वाइट शलवार कमीज तो पहनते ही पहनते हैं, अपनी जेब में 5000 का नोट ऐसे रख के शोखे होके चलते कि हमने बड़ी कमाई की, हमने ये कर लिया वो कर लिया। अब जिस पे बहुत इसके बाद अब यहाँ तक बात हो गई, जिस पे बहुत ज्यादा लोगों ने रिएक्शन शो किया कि ये गलत है। ओवरसीज पाकिस्तान में जस्ट लाइक थोड़ी देर के लिए गिरबान झांकें और अब मुझे बताएं, क्या ऐसा नहीं होता है? क्या ऐसा नहीं होता? क्या जो लोग बाहर से आते हैं वो इस चीज को आप तक पे बहुत ज्यादा हावी नहीं करते हैं कि हाय मुझे तो पानी भी नहीं सूट कर रहा, मुझे खाना भी नहीं सूट कर रहा, वो ये भी नहीं हो रहा। वहां पे बाहर जहाँ पे बेशक टैक्सियां चल रही होंगी, और अगर आप वो जो कह रहे हैं ना जी बहुत सारे ओवरसीज हैं जिन्होंने भेजे हैं पैसे, ये है वो है, क्या है जी, हमारे लिए लोग कह रहे हैं कि मतलब इकोनॉमी हमारे सर पे चल रही है। हाँ, हमारी इकोनॉमी आप लोगों के सर पे इस तरह से चल रही है क्योंकि आपने आपके घर बार वाले बच्चे यही हैं, आप इतने अच्छे हैं, आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपनी पूरी बीवी बच्चे अच्छा लाइफस्टाइल उठा के वहां चले गए। अगर
आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हुई, आपने कोई फॉरेन रिजर्व नहीं भेजने, ऐसे ही है। वो गिने चुने ही हैं जो भेजते हैं इस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी, बहुत जो कम कि है, बहुत कम डोनेशन के तौर पे भेजते हैं। लेकिन जो ये जिस कैटेगरी की वो बेचारी बच्ची बात कर रही थी, उस कैटेगरी में ये मसला है। आप माने या ना माने, उससे गलती हुई, उसने माफी मांगी, कैसे रुपया से गलती हुई, उसने रोई। माफी मांगी, वो रोई। वासे चौधरी बट कह रहे द मैं थिंग officially इज माफी उसने मांगूंगा। गलत बात नहीं की, उसने गलत बात नहीं की। अभी रिसेंटली वो जो वो डंकी वाला इशू डंकी हुआ वाले है, तो इशू पिछले 5-6 महीने से चल रहे ठीक हैं। है, और इसके अलावा वो जो इतनी एक कश्तियां उलटती हैं, कश्तियां उल्टी इतनी हैं और जो कश्तियां चीजें हुई हैं, आपको क्या लगता है वो वहां पे कोई इज्जतदार जॉब करने जा रहे थे? 6-6 महीने तो उनको काम ही नहीं मिलता है लोगों के वहां पे। आपको पता है सलाल, मैंने वो पूरी वीडियो देखी थी, करीबन घंटे की वीडियो बीबीसी की है। उधर वो दिखाते हैं कुछ एनजीओज हैं जो उन लोगों को फीड करती हैं, जो लोग यहाँ से चले जाते हैं किसी तरह बड़ी मुश्किल से। एक अव्वल तो वो बड़ा मुश्किल होता है, 4-4 6-6 दिन उनको पैदल चलना पड़ता है पहाड़ियों में, ये करो वो करो। फिर 2-2-3 दिन उनका समंदर का सफ़र होता है, और वो भी गंदी कश्तियों में, किसी बोट्स में, ना कोई शिप होता है ना और कुछ तक कुछ के। फिर वो जहाँ पे पहुँचते हैं, लेट से वो इटली के कहीं पे पहुँचे हैं, ठीक है, या कहीं किसी भी कंट्री में पहुँचे हैं, वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको कोई बंदा मुंह नहीं लगाता, ठीक है। हाँ। और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज काम करती है, वो उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और इस तरह की चीज़ों का इंतजाम करते हैं उनके लिए। उनको इवन अब और वो ओवरसीज जो रो रहे हैं, पिट रहे हैं, अपनी छातियां पीट रहे हैं, मुझे उन ओवरसीज से पूछना है कि जिनकी ऊपर उंगली लगा दी है इस बच्ची ने, उनसे ये मैंने पूछना है कि वो लोग इस तरह के जो पहुंचते हैं, हाँ, उनके लिए उनकी कितनी एनजीओज बनी हुई है इस तरह के पाकिस्तानियों के लिए, जो इस तरह के अगर पहुंच गए उनकी हेल्प करें? नो, देयर इज नो वन। ठीक है, तो ये चीज एवं बिला वजह रोने पिटने ना भेजे। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे घर में हमारे एक रिश्तेदार थे, वो बाहर से आए थे, वो वहां पे बाहर चलाते टैक्सी पे। तो खैर वो आए तो मेरी अम्मी परेशान हो गई ना, मतलब लाइक हाय ये बना ले, ये बना ले, वो कर ले, वो बाहर से आए हैं, बाहर फलाना से है। आए हैं। मैंने कहा क्या हो गया है, बाहर से आए हैं, क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे वो हमारे लिए कि हम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं? ठीक है, तो मुझे ये चीज नहीं पसंद। मुझे उसका टोन या उसकी बात करने का तरीका गलत हो सकता है, यस, वो बदतमीज टोन हो सकती है, लेकिन उसने बात मुझे लगता है गलत नहीं की। बात नहीं गलत की है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने ना वो कुत्ते की दुम पे पाँव रख दिया है किसी, मतलब कहते हैं ना दुम पे पाँव, वो छिड़ गए। आपको पता है सलान, यूट्यूब इज फुल ऑफ द स्टेटमेंट्स, इतनी घटिया स्टेटमेंट्स है ना कि मैं आपको वो बता नहीं मुझे सकता। पता है, मैंने देखा है। 2 टके की लड़की, जिस्म फरोशी करने वाली लड़की, अपना जिस्म की नुमाइश करके आगे आने वाली तो लड़की। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उसने तो जैसे ये इतनी बात की कि गलत वहां जाके language बाथरूम use, यूज हाँ। करते हैं और कहते जी हम तो हलाल कमा रहे हैं, बाथरूम धो के भी हलाल कमा रहे हैं, तुम तो हराम कमा रही हो। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। तो अगर उसका बेचारी का जीना हराम कर दिया, वो रो रही है उसके ऊपर इंस्टा पे। मेरा आपको तकलीफ देना बिल्कुल मतलब नहीं था, वहाँ पे आप लोगों ने क्रिटिसाइज तो कर लिया, पर तो आप मेरी बात सुने, अगर मुंह से बात निकल जाती है बंदे के यार, नहीं तो ये बाथरूम दे बाथरूम धो के हलाल कमाना ये वो, तो फिर हम अपने मुल्क भी आजाद ना कराते, इतने अच्छा हम अंग्रेजों के वॉशरूम धो लेते। हाँ, सही बात है, उनके कमोड धो रहे होते, उनके कमोड धो लेते, फिर हमें क्या ही था। तो खैर ये मुझे नहीं ठीक लगी बात, आप मुझे कन्विंस करें कि उसने ये वाकई गलत कहा है। तो हमारे सारी ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपको बता नहीं, मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी Viewers हमारे ज़्यादातर वही हैं। वो करें कि हाँ। आप मुझे बताएं, जब ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान जाते हैं कि आपको एलियन की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा जीनियस होता? बडीज बताएं। आपको इस चीज का मजा नहीं आ रहा होता कि जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं? शान आप बताओ, समझ जाएंगे ना मेरी बात? तुम ये हो ये गए, जो वो हमारे हो सारे गए। फ्रेंड्स हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं, तो फिर आपके अंदर भी थोड़ा सा एक आ जाता है कि मैं भी जरा चलो बहुत तमकीनत आ जाती है। हाँ। आपको पता है तमकीनत क्या होता है? एक रऊनत, एक अपने हाँ, आप में, मतलब यहाँ आके आप कॉटन के जोड़े पहन लेते हैं, क्या वहां जाके आप फिर वो कॉटन की शलवार कमीज पहनते हैं कि नहीं पहनते? नहीं, वो कहते हैं जी हम यहाँ पे आके इसलिए पहनते हैं कि हमने वहाँ पे सारा साल मेहनत करनी होती, 2-2 3-3 साल, तो यहाँ पे आके हम रिलैक्स भी ना करें। मुझे नहीं समझ। तो रिलैक्स शलवार कमीज में करना, रिलैक्स तो कच्चे पे बनाना पा के फिर। बट आई फील लाइक कि वो इस स्टेटमेंट में ये कहना चाह रही थी कि लोग बाहर जाके इधर जब आते हैं तो हमारे ऊपर एक बर्तरी शो करते हैं, And that's कॉटन की true. शलवार, जो कि बात सच है, वो बर्तरी शो होती है यहाँ पे। यार मेरा या यहाँ दोस्त नहीं, डिलीवरी हम- बॉय था, हाँ। पिज्जा डिलीवरी बॉय, और आके इस तरह बातें करता था जैसे पता नहीं वो कोई वहाँ पे मिनिस्टर जाके लगा हुआ है, और हमारे में तो बात बात पे तजलील करना,
तुम तो छोटे मुल्क में रहने वाले, तुम तो हाँ, पाकिस्तानी, तुम तो ये, तुम तो ये वो। गलत नहीं है। हाँ, ये गलत है, ये असल ज्यादा में गलत ये है। गलत हाँ। है जो कि उसने ये बात मेंशन की, लेकिन उन्होंने कुछ और ही पकड़ ली कि जी आपके ओवरसीज के बेसिस पे आपका मुल्क चल रहा है, शर्म आनी चाहिए ओवरसीज। ओवरसीज वालों ठीक है जी, आगे चले? चलें जी। चलें भाई, नेक्स्ट न्यूज़। सॉरी आपको लग गया, नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है क्या पढ़े जी। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ बहुत सीरियस है। नो सीरियस। ये है एक पॉडकास्ट के हवाले से, जो कि नादिर अली एक हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर, पता नहीं क्यों मशहूर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, यूट्यूबर हैं, प्रैंक्स करते थे। मुझे तो उनकी प्रैंक्स भी बहुत बुरी लगती थी, और रिसेंटली कुछ साल से वो अब पॉडकास्ट करना शुरू हो गए। उनकी पॉडकास्ट मेरे से बर्दाश्त नहीं होती हैं। हाँ। और भी देखी हुई हैं मैंने, बट रिसेंटली उन्होंने अपने शो में अपने यूट्यूब चैनल पे सुनीता मार्शल को बुलाया, और ऐसी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हुई, ऐसी लाइन ऑफ क्वेश्चन कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ अपने मोबाइल पे देखते हुए अनकंफर्टेबल हो रहा था। और आप सोचे कि सुनीता मार्शल का वहाँ बैठे हुए क्या हाल हुआ होगा। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग कुछ इस तरह से थी कि आप क्रिश्चियन हैं? उन्होंने कहा जी मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, कोई इरादा है आपका कन्वर्ट होने का? उन्होंने कहा मतलब एज इन आप मुसलमान होने का कोई इरादा है? उन्होंने कहा नहीं मेरा फिलहाल कोई। अच्छा, आपके शोहर मुसलमान? उन्होंने कहा हाँ मेरे शोहर। अच्छा, आपके बच्चे क्या फॉलो करते हैं? जी मेरे बच्चे मुसलमान हैं, हम लोगों ने पहले डिसाइड किया हुआ था। अच्छा, आपने शादी चर्च में की थी या आपने निकाह पढ़ाया था? उन्होंने फिर ये भी बताया कि हाँ, ये सारी डिटेल्स और इस तरह तज़हीक अमेज़ अंदाज से। और फिर उन्होंने कहा कि जी मेरा फिलहाल कोई। अच्छा ठीक है, चलो अल्लाह हिदायत देगा। तो आप एक बंदा एक बंदा एक रिलीजियस को फॉलो कर रहा है, अरसलान, वो बंदा कोई भी है, हम मुसलमान हैं, हमें को क्रिश्चियन आके कहे किसी दूसरे कंट्री से कि भाई कोई हिंदू किसी कंट्री से आके कि जी आप मुसलमान हैं, आप ने हिंदू बनना है, हम कहें नहीं हमारा हिंदू बनने, क्योंकि वो आगे से कहे कि जी चलो भगवान तुमको हिदायत देगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। आप अगले बंदे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो यार, कि अल्लाह हिदायत देगा, इसका मतलब वो हिदायत पे नहीं है, उसकी तरफ से तो हिदायत पे है ना। हाँ। उसकी तरफ तो शी इज ऑन द राइट पाथ। हाँ। अगर उसको उस टाइम फील होता तो उस टाइम वो कन्वर्ट कर लेती, मुसलमान बन जाती जब उसने हसन अहमद से शादी की थी। वो उसका अपना पर्सनल जर्नी है, वो जो भी हिदायत उसको मिले। तो उसकी तरफ से तो वो हिदायत पे है ना, लेकिन उसने ऐसी बातें की कि मैं तो परेशान हो गया, मेरे से तो सुना नहीं गया जी। क्यों हमारे जो यूट्यूबर्स जो उठ के आ जाते हैं, जिनको इतनी फेम मिलती है, इतना कुछ मिलता है, ये असल इशू है जिसके ऊपर बात करनी है। सारा नीलम असल इशू नहीं है जिसके ऊपर मैं बात करनी है। एग्जैक्टली, ये मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो वाला इशू नहीं है, ये एक इशू है जिसमें बात करने की सख्त जरूरी है। या नेमल खाबर वाला इशू नहीं है जिसपे आपने बेशुमार जो है स्कूलिंग, ये मतलब उसके पीछे ही पड़ गए ना, कि मतलब कि स्कूलिंग नादिर अली की होनी चाहिए, नादिर अली की होनी चाहिए, जिसपे कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कुछ लोग। नहीं, कुछ हमारे सेलिब्रिटीज उठे, अनुषा अब्बासी, जिसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, आमना ने बड़ी प्यारी बात की, आमना इसानी ने भी बात की। अच्छा, बट आई फील लाइक कि एक हमारा इतना अच्छा यूट्यूबर है मोरो, जिसने कुछ अर्से पहले सेम वही वीडियो बनाई कि हमारे यहाँ जिस हम रिलीजन में बटे हुए हैं, बाहर ऐसा कोई सीन नहीं है। उनके लिए अपने SCNIC पे अपना मजहब शो करना जरूरी नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ एक और जो हमारा यूट्यूबर है, वो उधर बैठ के लोगों के उनसे उनके रिलीजन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि आपका क्या रिलीजन है कि नहीं है। आई फील लाइक कि यही एक चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर रहे। यही वो एक फ़र्क है, जब हम हमारे यहाँ हमारी जो अक़लियतें हैं, उनको हमने कभी हमसे बढ़कर समझा ही नहीं, उनको हमने कभी अपने बराबर भी नहीं समझा, कि हमने उनको इंसान ही नहीं समझा। अगर उनको समझते हैं कि वो हमारे इक्वल नहीं है, तो उनको हम इंसान ही नहीं समझ रहे। जबकि हमारा मजहब सबसे ज्यादा हमें इंसानियत सिखाता है, और हमारे मजहब में बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप कहें कि जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछे वो ये शो करता है कि वो रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, वो उनके रिलीजन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो उनको नीचा दिखा रहे हैं। जब उन्होंने एक लफ्ज बोल दिया कि आपको अल्लाह हिदायत देगा तो आप मुसलमान हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो क्रिश्चियनिटी नहीं करते। तो आई फील लाइक कि इंतहाई घटिया हरकत की है बाय नादिर अली। बगैर सोचे समझे बात की गई, और बगैर ये कि इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन ये है कि एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने ये की कि उन्होंने हमारी शक्ल दिखा दी, हम पाकिस्तानियों की शक्ल दिखा दी पूरी आवाम को, कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इस बारे में मैं नादिर अली को बिल्कुल कुडोस कहूंगा, वो मैसेज की उन्होंने सही दिखा दिया कि असल में पाकिस्तानी है क्या, और वो हम अपने अक़लियतों को समझते हैं। ये है हमारा ट्रू इमेज। अब आप बता दें कि आप इस ट्रू इमेज के साथ कितने % कंफर्टेबल हैं। अगर आप इस पर मतलब
कंफर्टेबल हैं, तो फिर तो नादिर अली ने बहुत अच्छा किया। हम सबको भी ऐसा करना चाहिए, और जिस तरह से हम कितने सालों से अंधेरों में रहते हैं, हम तब भी अंधेरों में ही रहें तो बेहतर है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ अरसलान, मैंने इस चीज़ के बारे में ऑब्जर्व किया है या सोचा है या मैंने एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि सुनीता मार्शल इज़ अ पब्लिक फिगर, Yes. शी इज़ अ सेलिब्रिटी, Yes. और लोग उनको 15 साल से जानते जी हैं। जी। क्या नादिर अली ने उनका इंटरव्यू लेने से पहले उनकी रिसर्च नहीं की होगी? उनको हर चीज़ का पता था। उनके हर इंटरव्यू में सुनीता ने ये बातें बताई हुई हैं कि मैंने ये भी हुआ, मेरा निकाह भी हुआ, मेरा उसके चर्च में भी शादी हुई, मेरे बच्चों का नाम ये है, मेरे बच्चे मुसलमान हैं, हर चीज़ वो बता चुकी हैं। क्या नादिर अली ने वो नहीं देखा होगा? जस्ट टू गेट फेम और कंट्रोवर्सी में आने के लिए उन्होंने ये अच्छी हरकत की है। हाँ, और इसके अलावा मैंने एक और बात ये भी कहनी थी कि सुनीता मार्शल एक पब्लिक फिगर है, शी इज अ मॉडल, शी इज अ एक्ट्रेस, बट शी इज एन एक्ट्रेस, बट द थिंग इज क्या ये सवाल उनके इस प्रोफेशन से रिलेटेड है कि नहीं? तो इस बारे में जो है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किसी भी हथकंडे को यूज करना, आई थिंक इट्स रॉन्ग। 40 मिनट की पॉडकास्ट ही 40 मिनट की पॉडकास्ट में पर्सनल सवाल ही पूछेंगे, प्रोफेशनल सवाल तो कोई भी नहीं पूछा गया। आप अपने शोहर से कैसे मिली, आपके शोहर से मुलाकात कैसे हुई, किस तरह उन्होंने आपको फंसाया, मतलब किस तरह आपकी शादी हुई, जो भी है, ठीक है। तो ये सारी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हुई है, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो पूछा ही नहीं गया। हाँ, गलत है। आई थिंक वी शुड कंडेम दिस, और क्यों नहीं इन्हीं जैसे लोगों की वजह से ना हमारे दिल में जो है हमारे मजहब से हटकर जो लोग हैं उनके लिए एम्पैथी पैदा नहीं होती, नहीं पैदा होती। इस तरह के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना कि जी नहीं जी हम तो हैं ही बेहतर और ये हैं बुरे, ठीक है, आप बेहतर हैं आपके अपने रिलीजियस बुक्स के एतबार से, वो बेहतर होंगे अपनी रिलीजियस बुक्स के एतबार से। अपने आप को सही और अच्छा साबित करने के लिए किसी को गंदा करना अच्छी हरकत नहीं है। यस, ट्रू। अब उसे अगर उसको लगता होगा कि मैं भटकी हुई हूँ, ठीक है, तो वो अपने लिए खुद कुछ करेगी ना। पर्सनल जर्नी है। आप मेरी बात सुनिए, आप इसको पब्लिक पे बैठ के लाखों लोगों के सामने बैठ के क्यों कह रहे कि आप भटकी हुई हैं? मैं बहुत सारे लोगों से मेरा यही एक सवाल होता है कि हम जो पाकिस्तानी हैं, हम तो पैदा हुए तो हमें मजहब मिल गया ना, मतलब हमें तो तोहफे में मिला, हमें तो पता ही नहीं कि हमने ये जर्नी क्या है। आई थिंक ये जर्नी इट्स अ प्रॉपर जर्नी होनी चाहिए कि जिसमें आप अपने ख्यालात खुद से मतलब देखें, आप अपने सवालों के जवाब मिलते हैं और मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं और मिलते हैं। मतलब मैं चाहे आपको जैसे भी दिखूं, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मेरी ये सब क्लैरिटीज हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और वो एक तरीके से आई है ना, और वो मुझे किसी के कहने से नहीं आई, मुझे अपनी रिसर्च से आई, मिरास, मतलब एज अ मिरास नहीं मिली। हाँ, आपको तबलीग करने वाले हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन करना आपने खुद ही है। तो ये जो बैठ के जो आप कन्वर्ट हो जाए तो फलाना, तो दैट्स वेरी बैड। वो मुझे चाह रहे थे, मुझे लगता है वो चाह रहे थे कि वो यही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ जाए तो नादिर अली की वाह हो जाए, जन्नत वाली। बट आई गिव थम्स अप टू सुनीता मार्शल, जिन्होंने इतने तहम्मुल से ये बातें बर्दाश्त की। मेरे जैसा बंदा होता तो वॉकआउट कर देता, भाई ये इस तरह के सवाल मैं नहीं बर्दाश्त कर रहा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जी वहाज अली। क्या कहते हैं आप वहाज अली के बारे में? हार्ट थ्रोब वहाज अली, डीवा मैगजीन के जी जो हैं एडिटर इन चीफ, यही होते हैं, जिनका नाम है राहिल राव। कुछ अरसे से वहाज अली और यमुना ज़ैदी बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाज अली प्राइमरीली ज़्यादा फेमस है, तो उनके ऊपर एक किसी ने जी जो राहिल राव जिनकी मैं बात कर रहा था, डीवा मैगजीन के जो चीफ एडिटर है, उन्होंने एक, मुझे पता नहीं आज क्या हुआ होगा, उन्होंने एक स्टोरी लगाई। उन्होंने कहा कि इट्स अम्यूजिंग हाउ वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस who adamantly refused to shoot with Wahaj Ali for the E-Diva cover shoot a few years ago is now collaborating with him on a fashion project. She expressed please not him and provided me with the options of 3 other male stars. I refused to take any dictation and as a result the shoot never happened. Now seeing her working with the same actor she once declined, I must say है बदलता रंग आसमान कैसे बिल्कुल ऐसे। जी, क्या कहेंगे मून इस बारे में? तो चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, वहाज तो चढ़ता सूरज है उसको। लेकिन आप ये बताएं, असल में टॉक ऑफ द टाउन ये है कि वो हीरोइन कौन है? हाँ, टॉक ऑफ द टाउन तो है, कौन हो सकता है? रिसेंट शूट किसके साथ हुआ है? एक तो हुआ महविश हयात के साथ, ठीक है, फैशन मूवी भी हुई है, फैशन प्रोजेक्ट, लेकिन वो तो मूवी है, फैशन प्रोजेक्ट किसके साथ हुआ है? हु इज दैट?
यमुना के साथ हुआ है यमुना के साथ हुआ, यमुना ने तो फिर ड्रामा भी कर लिया ना उनके साथ जी, तो वो तो नहीं हो सकती। यमुना वैसे माया भी के साथ इतना- हुआ है, माया के साथ उन्होंने ड्रामा किया जो बिछड़ गए, तो माया भी नहीं माया हो भी नहीं हो सकती। सकती। नहीं। और कौन है? और कौन है हमारे पास? माहिरा। मायरा हो सकती, लेकिन मायरा के माहिरा साथ ने तो नहीं- काफी से पहले ये भी कहा था कि वो इनके साथ काम करना चाहती हैं, हाँ मायरा ने किसी एक वीडियो में बोला था। और कौन हो सकती है? और वो भी लीडिंग एक्ट्रेस। आयजा, डू यू थिंक आयजा? आयजा हो सकती है। आयजा के साथ को हुआ इनका शूट कोलैब आई थिंक हुआ है आयजा के साथ, हुआ है। आयजा हो सकती है। हो सकती है। हाँ। आई डोंट थिंक सो, शी इज वेरी स्वीट, हाँ, बबली, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आयजा अगर होती तो वो चुपके देखने में तो रुस्लान सारी स्वीट और क्यूट और बबली लगते हैं। सजल, सचल हो सकती है। व्हाई नॉट आई थिंक हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, यस आई गेस हो सकती हो हैं, सकती हमने हैं, कहा हाँ। नहीं है कि हो सकती है, थोड़ी सी लगती है वो। है ना? तो आप बताएं। आप बताएं कि जिंदगी में हालात बदलते हैं, लोगों के लोगों के रवैये रवैये बदल जाते जरूर हैं। बदलते तो हैं। ये उस तरह की एक चीज थी। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है मून, ये जो अपने होते हैं आपके फैन होते हैं, जो फैन क्लब्स जी, होते जी, हैं, उनके जी। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल ये जिस तरह का ये पूरा ओवरऑल वाकया चल रहा है, इसमें अगर वो हीरोइन एक्सपोज हो जाए तो क्या फैन जो हमारे क्लब्स हैं वो इस तरह की हीरोइन के ऊपर बहुत ज्यादा फिर जैसे वो उस पीछे लड़के या दिल अटैक देम। हाँ, तो इस बारे में आप फैंस मैं को तो क्या बहुत, कहना चाहोगे? फैन क्लब्स को क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत यार फैन क्लब्स आर ब्लाइंड। इवन जब हमने स्टार्ट किया था तेरे बिन का रिव्यू तो कुछ फैन क्लब्स ने हमें भी बहुत नेगेटिवली yes. आड़े हाथों लिया, लेकिन कुछ अरसे बाद जब उनको भी फील हुआ कि हम सही कह रहे हैं तो फिर वो हमारे प्रो भी हो गए। मुझे बस ये पूछना है कि हाउ टू कन्विंस देम कि आप अपनी फैन फॉलोइंग एक साइड पे रख के आप जो है मतलब आई गेस इसके लिए ना सिर्फ एक ही स्टेटमेंट काफी, दे आर ह्यूमंस पीपल आर, जो उनके फैन क्लब्स वाले लोग हैं ना वो समझते वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई मावराई मखलूक है, वो कोई फरिश्ते हैं, वो कोई और मखलूक है, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वो कोई एलियंस हैं। हाँ, कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती भाई, दे कैन डू मिस्टेक्स, उनसे भी गलतियां हो सकती है। अब आप देखें कि वहाद अली के फिलहाल जो 2 ड्रामे चल रहे हैं दोनों बेकार है, उस पीक पे हैं उसकी टीआरपीज की, लेकिन दोनों फारिग हैं। बेकार कभी भी है। वहाज का क्लेम ऑफ फेम तो हो सकता तेरे है, भी, लेकिन क्लेम ऑफ फेम एज पर द Critics? हाँ बिग प्रोजेक्ट नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होगा। या तो यादगार ड्रामा नहीं memorable, है, memorable. यादगार ड्रामा नहीं है, Memorable. क्लासिक नहीं है। जी जो बिछड़ गए उसमें हो सकता है, जी अहद वफा उसमें हो सकता है, जी, वहाज के वो ड्रामे मुझे ज्यादा अच्छे लगते जी। हैं। इश्क जलेबी हो सकता है, इवन जुर्म वाज हाँ, गुड। हाँ जुम बहुत इश्क जलेबी वाज सो इश्क गुड। जलेबी, यस यस यस, यू हाँ, राइट, इश्क यू जलेबी राइट, कितना अच्छा था। यस, मैंने पूरा देखा हाँ। था और मैंने रमजान के बाद Yes. देखा था और मैंने जब देखना शुरू किया तो फिर मैं देखता ही गया ना। बहुत अच्छा ड्रामा। यस, यू राइट, यू राइट, यू राइट। वो क्लेम टू फेम होना चाहिए वहाज अली का, ये क्लेम टू फेम नहीं होना चाहिए। बट यस ठीक है, लोग कहते हैं, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि भाई दे आर ह्यूमन। जरा फैन क्लब्स को चाहिए कि आप अपनी करें चीजें, आप जो है मतलब उनकी पोस्ट वगैरह शेयर करें, उनकी हर चीज के बारे में सपोर्ट भी करें हर उनका आर्ट वर्क बनाएं, दैट्स सो गुड। आपका एक आप उनके ऊपर गाने बनाए हैं, गाने बनाए, आपका वो है, आपका प्यार है उनकी तरफ, लेकिन आपकी इस प्रोसेस में कोई एक थर्ड बंदा हर्ट नहीं आप होना चाहिए, टॉक्सिक ना हो, ना कोई क्रिटिक हर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो जो क्रिटिक है ना वो उसकी अपनी एक दुनिया है। हम कहते हैं ना कि हम क्रिटिक्स हैं, हमारी बड़ी छोटी सी दुनिया होती है, उस छोटी सी दुनिया से हम अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसी छोटी सी दुनिया के ही पार्ट आप लोग होते हैं जिसमें आप हमें नेगेटिवली जो है सुना रहे होते हैं, या इस तरह के एक्टर्स को या इस तरह के क्रिटिक्स को, बिल्कुल, ठीक है। तो बस आप ये करें, आप अपना प्यार अपने आर्टिस्ट के टुवर्ड्स जरूर दिखाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि आपका इस प्यार के थ्रू किसी को कोई हर्ट ना हो। आपका प्यार ज्यादा नहीं हो जाएगा कि अगर आप आप किसी को हर्ट करेंगे तो आपको ये आपकी कोई वहाज कोई लिस्ट लेके नहीं खड़ा हुआ कि ये टॉप 10 में मेरा ये फैन आ रहा है, नंबर 2 पे ये आ रहा है, इसने आज इसके बारे में ज्यादा गंदा बोला तो आज ही नंबर 3 पे आएगा। ऐसा नहीं होता। आपने अपनी इसी दुनिया में आपने अपनी उसी दुनिया में, और वो दुनिया में आपकी ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप उस पेज तक ही महदूद हैं। आई नो सो मेनी स्टार्स जिनको कतन फर्क नहीं पड़ता इन फैन पेजेस से, वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इन फैन पेजेस को यूज करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज जो इस तरह के फिनोमेना पे बनी हुई हैं, जिसमें एंड में वो जो स्टार्स और वो जो मिलते हैं उनको पता लगता है कि जी उनको तो कोई परवाह ही नहीं, और वो एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर दी इस तरह की चीजों की। ये क्रेजी फैन, ठीक है, ये क्रेजी फैंस का ये सीन है।
तो आप प्लीज अपना करें, आपको ये दिली तस्कीन सेटिस्फैक्शन मिलते जरूर करें, लेकिन किसी की हतक ना करें। Yes, बस ये मेरी yes, एक yes. छोटी सी इल्तिजा है। जी चले चलें जी, मूविंग ऑन टू अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ क्या है? अगला मजबूरी नु जी जी जरूर आने लगाएं जाने दी मजबूरी पसूड़ी में। नु। लगाएं जो पसूड़ी है हमारा कोक स्टूडियो सीजन 14 का सबसे जी। फेमस और सबसे ज्यादा वेल सेलिब्रेटेड जी। सॉन्ग, वो अब यूज होने जा रहा है इंडिया की एक फिल्म में। फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा। जी। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल भी निकाला था, मैंने कहा मैं वो पढ़ हाँ दूं। प्लीज। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कार्तिक आर्यन की जी। जो एक फिल्म होगी उसमें ये यूज़ होने वाला है, और डियो वो जो हैं अपना दोनों ही गाएंगे, डियो अपना अली सेठी एंड और शे गिल। और जो है इसकी शूटिंग वगैरह शुरू होने वाली है। तो खैर जो भी है, एक तो ये हो गया, एक तो ये पसूड़ी जो है इंडिया में यूज़ होने वाला है, और सेकंड जो इसी तरह की एक चीज़ है, एक रणबीर कपूर की एक फिल्म आने वाली है एनिमल, उसका पोस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मोला जट से इंस्पायर्ड है। जी, क्या कहेंगे इन दो चीज़ों के बारे में? अच्छा, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री पे बहुत लोगों की नज़र भी है। हाँ। और हमारे लोग कितने टैलेंटेड है कि आप देखिए कि वहाँ पे अरबों की आबादी वाला एक देश है जी। और यहाँ पे सिर्फ करोड़ों की, उनमें से भी मुट्ठी भर लोग हैं जो और कि- मुट्ठी भर हाँ। उस पे भारी और जिनके पास कोई रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है खुद ही लगे हमारे टैलेंट के पास। और वो जो रिसोर्सेज हैं भी, उनको भी उनके ज़्यादातर ऑपोजिट ही यूज़ किया जाता है। जैसे अली सेठी को ही लगा लें, उनके बहुत सारे गानों के ऊपर कंट्रोवर्सियाँ हुई और वो सारा कुछ हुआ। तो हम तो वो लोग हैं, हम लोग नहीं करते हैं उनकी कदर, वो लोग उनकी कदर करते हैं। तो व्हाई नॉट दे गो देयर एंड एंजॉय देयर फेम। शेख गिल को भी पैसे माशाल्लाह मिल रहे होंगे, अली सेठी को भी माशाल्लाह पैसे काफ़ी मिल रहे होंगे ऑब्वियसली। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। जी अच्छा जी। तो ये मोला जट का जो है पोस्टर है, ये किसने बनाया था? बिलाल अशारी ने बनाया था? नहीं वो उसने क्यों बनाया किसी होगा? और ने बनाया होगा ना। एक और ग्राफिक डिजाइनिंग टीम है, उन्होंने बनाया था। देख लें, उसकी भी कॉपी हो गई है। जी आई एम सो हैप्पी। चलें गुड। हमारे काम की कॉपी। मैं कहता तो कमली करीम एक बनाए इंडिया वाले, देखते कैसे बनाते हैं। हाँ, या ज्वाइलन का। आपके ख्याल में कौन होगी कमली में हीरोइन इंडिया में अगर हुई बनी तो? तापसी? नहीं, आलिया। सबा कमर के रोल में। हिना के कैरेक्टर में हिना के कैरेक्टर आलिया? में। नहीं, सानिया मल्होत्रा। वो कौन है? अच्छा हाँ, ठीक है, ओके। एक तेरो बलमा वाली ना, अच्छा। सानिया मल्होत्रा। और सानिया सईद के किरदार में होंगी तब्बू। तब वो पेंटर होनी चाहिए। हाँ, तब्बू पेंटर। हाँ वो शिफाली शाह होगी। ठीक है। अंधी। हाँ ठीक है। शिफाली शाह, यस। और लड़का कोई भी रख लो। लड़का होना चाहिए। लड़का कौन होगा? कार्तिक आर्यन रख लो। नहीं, वो अपोजिट सानिया मल्होत्रा के नहीं अच्छा लगेगा। विकी कौशल होना चाहिए। हाँ विकी कौशल हमने देखे बैठे कमली की काज भी और डायरेक्टर होना चाहिए विशाल भारद्वाज। यस। आई विश कैसा कुछ हो। बहुत मजे की बनेगी। अच्छा खैर चले, फजूल बात। अच्छा चलें जी, आई थिंक इसके साथ ही न्यूज़ खत्म हो गई है। मूविंग ऑन टू कंटेंट करने चलें। हाँ चलें कंटेंट पे। मैंने देखी ब्लडी डैडी। या मैंने भी आपके साथ ही देखी, लेकिन मैंने एम्पैथाइज नहीं किया उस तरह से। जितना महव हो के आप देख रहे थे, मैंने उतना महव हो के मैंने तो मैं हो के इसलिए देखी, मैंने कहा मैं शायद इसको कंटेंट ऑफ द वीक में यूज कर लूं। अच्छा, मूवी की कास्ट में शामिल है शाहिद कपूर, डियाना पेंटी, संजय कपूर, सुजल भी थे, राजीव खांडेलवाल। हाँ ये थी कास्ट, बड़ी एंसेंबल कास्ट थी। और वो भी था मिस्टर बजाज। हाँ, रोनित रॉय भी थे। हाँ, तो हाउ वाज इट? इट्स क्वाइट, इसका जॉनरा क्या होगा? एक्शन, क्राइम थ्रिलर टाइप। मे बी डार्क कॉमेडी भी थी थोड़ी, बट आई डोंट लाइक इट। आई डिडंट लाइक इट एज वेल। मुझे तो उस दिन भी पसंद नहीं आई थी। हम लोग पहले ये मूवी देख रहे थे, हमने बीच में तोड़ दी थी, तो फिर हम लोग सब ने मिलके दोबारा। वेरी जॉन विक टाइप मूवी। जॉन विक देखिए कभी? नहीं, मैंने सुना बड़ा हुआ है उसके। जॉन विक वैसी थी। मतलब उसे बच्चे के लिए उसने क्या कुछ नहीं कर दिया, वो मारने भी लग गया और सब कुछ। ही वाज बेसिकली अंडरकवर एजेंट। नहीं कि एजेंट या अंडरकवर एजेंट, ये तो मिस्ट्री ही रही ना। हाँ, वैसे अभी बताया नहीं एंड तक उन्होंने। हाँ, और वो जो है एंटी नारकोटिक्स। हाँ जी, मुझे क्या हुआ है, नारकोटिक्स मेरे अल्फाज नहीं करे गाइस, मैं बहुत जो है
फॉम्बल कर रहे हैं। फॉम्बल कर रहा हूँ, अच्छा खैर। तो उसमें वो जॉब करता होता है और वो उसके हाथ लगता है बहुत सारी, उसके पास कोकेन लगती है और फिर पता लगता है कि कोकेन का जो ऑर्डर होता है वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर का होता है और उस गैंगस्टर का सीन ये होता है कि जी वो उसका बच्चा जो है किडनैप कर लेता है और फिर उस बच्चे के वो उस कोकेन के अगेंस्ट उसने बच्चा जो बेसिकली मूवी का मुद्दा ये था कि एंड पे जाके उसी अंडरकवर एजेंट का जो बॉस होता है वो भी मिला होता है उस गैंग के साथ। बेसिक यही था और कुछ भी। लेकिन द थिंग इज वेरी बैड मूवी, वेरी एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे थे जो कि बॉलीवुड डे बाय डे अपने इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, व्हिच इज एक्टिंग भी ठीक थी, लाइटिंग कैमरा वाज सो गुड। शाहिद कपूर की एक्टिंग, वो तो मुझे लगता है शाहिद कपूर और छोटा बच्चा और छोटे लग रहे थे, यंग लग रहे थे अपनी तो बस मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी, इट वाज वेरी बोरिंग मूवी। मतलब पता नहीं, मतलब वो पूरे सारे पुलिस वाले नीचे बैठे हैं, उन्हें पता है कि उधर जो है बड़ा डीलर दोनों बैठे हैं, क्या बोलते हैं गैंगस्टर के, वो पुलिस बुला के दोनों को कैद करवा लें, लेकिन नहीं जी उन्होंने फिल्म पूरी करनी है और वो ड्रैग की को 2-3 घंटे तक। पैथेटिक मूवी, सॉरी टू से। आप लोग वन टाइम वॉच के लिए भी ना देखें। ओवर टू यू वर्ड्स। आई वॉच्ड डाकुरानी बाय सैयद नूर जी। मूवी की कास्ट में शामिल हैं साइमा नूर जी, मीरा, जी, अरबाज खान, जी, शफकत चीमा एंड शान, मोमराना भी हैं, मोमराना एंड शान। ठीक है, तो मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की है एक छोटे से गांव में छोटे छोटे ख्वाबों के साथ रहने वाली रानी, जिसको प्यार है आसिफ से, बट एक दिन ऐसा होता है कि उसको किसी डाकू को पनाह देनी पड़ जाती है अपने घर में, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बनती है। वो डाकू जो है वो उसके ऊपर जबरदस्ती घुस आते हैं और उनको गन पॉइंट पे उसकी बहन को वो कर लेते हैं कि जी हम उसको मार देंगे अगर तुमने पुलिस को बताया। तो वो छुपा लेती है, डाकू को पनाह दे देती है एक रात के लिए, उसको अपने तूड़ी वाले कमरे में डाल देती है और उसके बाद उसकी लाइफ में हार्डशिप शुरू होती हैं। लोगों को जब पता चलता है कि इसने अपने घर में डाकू को पनाह दी, फिर उसकी बहन को रेप किया जाता है, उसको मुंह काला करके पूरे गांव में जो है that scene was very highlight of this movie and साइमा नेल्ड इन दिस सीन। वो जो काले मुंह वाला है वो तो रियल में लगता है कि वो रियल में है वो बहुत हसीन। और उन्होंने वो जो इतने सारे लोग इकट्ठे किए, अगर आप वो गौर से देखें, वो जो बहुत सारे लोग हैं और उसमें उस क्राउड में गाँव में आपको वो सीन शूट करना पड़ जाए। सैयद नूर इज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी। आई फील लाइक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क डाकुरानी। और उसमें वो जिस तरह से लेके जा रहे थे वो सीन बहुत हॉरिफिक है, मतलब आई फील लाइक कि ओरिजिनल हो रहा है। बड़ा खूबसूरती से उन्होंने पूरी मूवी को डायरेक्ट किया और प्रॉपर जर्नी के थ्रू हमें लेके जाते हैं कि किस तरह उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है ये काम करने के बजाय। एंड पे उसके पास बीच में ये भी होता है कि एक पुलिस के डीएसपी को मार दिया जाता है, उसका कत्ल का इल्ज़ाम भी रानी पे लगा दिया जाता है, फिर उसको बचा के ले जाता है शान खैर, और फिर उसकी जर्नी होती है, वो सारा कुछ सीखती है। फिर वो उनका एक भाई होता है अरबाज खान जो कि पढ़ने के लिए बाहर गया होता है, मतलब तब पुलिस तब तो मोबाइल वगैरह नहीं होते थे इतने, 1999 की मूवी है। तो उसमें जो है ना वो वापस आता है पुलिस, मतलब वो पुलिस इंस्पेक्टर वो डीएसपी बन के आता है, तो उसके पास अपनी बहन का केस आता है, उसको और वो अपनी बहन को गोलियां मारता है, अपनी तरफ से मार ही देता है लेकिन वो बच जाती है, फिर वो सरेंडर कर देती है सारे लोगों को मार के। पुलिस वाला भी रेप करने की कोशिश करता है, शफकत चीमा का कैरेक्टर। अच्छा, उस मूवी में ना बड़ी उस ज़माने की चीज़ें भी हैं, बड़ी उसमें क्लासिकनेस भी है। उस ज़माने की चीज़ें ये है कि जी मीरा का जो कैरेक्टर है वो एक डांसर बनी हुई है और वो बड़े फ़ख्र से कहती है जी हम कंजर हैं। मतलब आजकल के ज़माने में अगर किसी मूवी में ये बने तो लोग ना एक्सेप्ट करें, और बड़े फ़ख्र से बताया जी हम कंजर हैं, ये हमारी बेटी है, ये नाचती है, ये गाती है, और उसको अरबाज खान से प्यार हो जाता है। इवेंचुअली खैर उनकी उसको बेच देती है उसकी माँ, फिर उसकी बड़ी मज़े की मूवी है। गाने बहुत अच्छे हैं इस मूवी के। हाईलाइट ऑफ द कौन है वो नहीं सॉरी कौन है वो हमेशा आपस की बात है, आपस की बात है, आपस में रखना, बड़ा प्यारा गाना है। आपस की बात है आपस में रखना, तेरा दिल किस पे है किसे ना रखना, मैं तेरे कड़े दी मच्छियां, बड़ा प्यारा गाना है। दिल से दिल की बात हाँ हुई, जी, एक ही गाना हाँ, भी है, वो मोमराना के साथ है। हाँ। हाँ, बड़े अच्छे गाने हैं, शान के साथ है। हाँ, वो जो बड़ा सेंचुअस सा सॉन्ग है वो करो कुछ सनम गाने की मुझे कॉपी लगती है। और कौन सा गाना है इस फिल्म में? और नहीं अच्छे हैं, और अच्छे नहीं है, मेजर ये एक उसका मोमराना के साथ बड़ा बुरा है, एक मीरा का और अरबाज खान का बहुत बुरा है। ठीक है, तो जो अच्छे गाने मुझे याद था, भूल गया, अभी याद नहीं। अच्छे गाने मुझे यही तीन पसंद है, तो मुझे बड़ी पसंद है। एक वो भी था हाँ, वो उसके वही तो मीरा का उसके साथ था, उसके अरबाज खान के साथ।
सोने वाली तार सुन दिल दी पुकार आजा कर लइए प्यार। नहीं बड़े- वो तो उसमें तो खुद होती है। साइमा साइमा भी होती, मीरा भी होती, दोनों होती है। ठीक है। दोनों जश्न मना रहे होते हैं ना जब ये उसको मार के आती है, बड़े सरदार को मार के हाँ, आती है, मैंने तो जश्न देखी है फिल्म। बड़ा बड़ी 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 मजेदार फिल्म है, अभी मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। हाँ। 1999 की मूवी है। आई रियली लाइक दैट मूवी। साइमा ने शाइन किया। जी उसकी जो एक इनोसेंट लड़की की इमेज बड़ी वो एक प्यारी पूरी सी जर्नी लड़की है। उन्होंने हाँ। पूरी दिखाई है। फिर इनोसेंट कैसे वायलेंट होती है, कैसे वो डाकू रानी, कैसे उसके इमोशन, और उसका एक डायलॉग, एक मतलब उसका सीक्वेंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जब वो अपने भाई को, जब भाई पुलिस बन के आता है तो उसको कहता है कि तुमने ये डाकू बन गई हो, तुम क्रिमिनल बन गई हो, तुम ये, जब उसको कन्फ्रंट करती है और उसको सारा कुछ बताती है कि कैसे तुम्हारे बाप को सड़कों पे घसीटा गया मुंह काला करके, और कैसे तुम्हारी बहन को रेप किया गया और मारा गया, और कितने इमोशनली तरीके से उनका वहाँ पे वो सीन वाज द बेस्ट ऑफ दिस मूवी। चले चलें जी, मूविंग ऑन टू इंटरव्यू ऑफ द वीक, जो मैंने नहीं देखा। मून आप ही मैंने बोलेंगे देखा आज। मैंने देखा इंटरव्यू समथिंग हॉट पे, हॉट टॉक, नौरीन गुलवानी। जी। नौरीन गुलवानी को आजकल हम देख रहे हैं ड्रामा सीरियल प्यारी मोना में, हमने उनको देखा पहले ड्रामा सीरियल बख्तावर में, और आजकल हम उनको गुमशुदा। 3 ड्रामों में देख रहे हैं। मोहब्बत गुमशुदा मेरी, झूम एंड मेरी और मोना, प्यारी मोना। प्यारी मोना। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और बड़ी खुशी हुई उनकी जर्नी को सुन के। वो बता रही थी, आमना ने जब पूछा कि हाउ इज़ द जर्नी, वो थिएटर भी कर चुकी हैं, वो बेसिकली मलेशिया से पढ़ के आई हैं, वो यहाँ पे पढ़ रही थी, कुछ सोशल साइंसेस पढ़ रही थी, जेंडर स्टडीज़ पढ़ रही थी। कहने में कुछ इस तरह के सवाल आए कि मेरी फैमिली का इसको बाहर ही भेज दो तो उन्होंने उनको मलेशिया भेज दिया पढ़ने के लिए, वहाँ से पढ़ के आई। इनका इंटरेस्ट था इधर मीडिया में, मैस कम्युनिकेशन में। बाय द वे शी इज़ राइटर एज वेल। कुछ लिख रही हैं, कह रही कभी लिखूंगी जाके, वो आपको बताऊंगी मैं क्या लिखती हूँ। बेसिकली वो चाहती थी कि वो एक राइटर बने, लेकिन वो फिर कहती कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक मुशाहिदे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग की ज़रूरत होती है, जो मुझे बड़ी पसंद आई। आजकल के मेरे राइटर्स को पता ही नहीं है ना इस चीज़ का। तो यही तो मैं रोकता हूँ, वो सिदरा सहर इमरान का जो ड्रामा चल रहा है, और नूरा मखदूम का, उन दोनों सिदरा सहर इमरान और नूरा मखदूम की राइटिंग में बेतहाशा ऑब्जर्वेशन की कमी है। हाँ, उनमें ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, रीडिंग की कमी है। तो नौरीन गुलवानी की ये चीज़ मुझे बस। फिर उन्होंने थिएटर किया 3 साल, नापा के साथ वो कनेक्टेड रही, वहाँ पे उन्होंने मुंसलिक रही, उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली, थिएटर किया, और वो नज़र आता है। और वो जो बात आप हमेशा कहते हैं ना अरसलान, कि थिएटर की एक्टिंग अलग है, फिल्म की एक्टिंग अलग है, और ड्रामे की एक्टिंग, उन्होंने एग्जैक्टली वही बातें की कि थिएटर इज़ अ बिगर स्पेस, वहाँ पे लोग दूर बैठे हुए, आपको ऊंची बोलना पड़ता है। टीवी में कैमरा आपके सर पे होता है, आपको आहिस्ता बोलना पड़ता है। अच्छा। और मूवी में भी क्लोजअप भी होता है, तो वो आपको उस हिसाब से अपनी वॉइस पिच को। हाँ, मूवीज आ रही हैं इनकी। हाँ, क्योंकि अच्छा जी, कौन सी? नायाब, जो यमुना जैदी की है, उसमें ये नायाब की बहन बनी हुई है, और वो कह रही मेरा बड़ा अच्छा रोल है। और एक इनकी मूवी आ रही अस्मा बोलेगा, आपको पता ही है, जो उसमें भी शेम मसूर की, उसमें भी ये हैं। तो आई विश वेरी गुड ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक टू नौरीन गुलवानी, यू आर माई वेरी फेवरेट। ऐसी शायद, और उन्होंने अपने स्क्रिप्ट सिलेक्शन का बताया कि मैं किस तरह सिलेक्ट, अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर भी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें ह्यूमन एलिमेंट कैसे लेके आया जाए, जो कि हमें बख्तावर में नजर में आया हो। बहुत टॉक्सिक भी कोई कैरेक्टर मुझे मिलेगा तो मैं उस पे ऊपर खुद अपना पर्सनल टच जरूर डालती हूँ। और एक चीज़ पूछी आमना ने कि आजकल के ड्रामों के बारे में आपका क्या, उन्होंने कहा आजकल के ड्रामे बहुत टॉक्सिक है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कोई तो हमारा एक्टर है जो सच बोल रहा है। चलो दैट्स ग्रेट। और भी काफ़ी बातें हुई, लेकिन हम इतना ही मेजर यही बातें हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पास काफ़ी सारी लीड ड्रामों में लीड के भी रोल्स आए, लेकिन वो इतने टॉक्सिक थे, मैं वो नहीं करना चाहती थी। टॉक्सिक थे मैं नहीं करना चाहती थी। चलिए जी, बस। हाँ, बस। टिकटॉक, मूविंग ऑन टू टिकटॉक ऑफ द वीक। आपके पास है जी? मेरे पास, मैं शुरू करूं? मेरे पास है एक टिकटॉकर्स हैं, उनका नाम है फैसलाबाद से हैं, बिच्छू गैंग। ओके, मैंने नहीं देखा। बड़े मजेदार 7-8 लड़के हैं। अच्छा। वो बैठते हैं और वो फिर उन्होंने ना हंसना नहीं होता। ओके। और वो एक लाइन देते हैं। बेसिकली ये ट्रेंड बाहर से शुरू हुआ है, लेकिन इस वाले में जो हंस गया वो निकल गया। हाँ, वो एक पाकिस्तानी जो टच है, वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। बिच्छू गैंग का आप लोगों ने देखना है, उनके टिकटॉक में इधर आपको उनका मिल जाएगा यूजर नेम, जुबैर इधर ऐड कर देंगे। तो आप लोग जरूर जाकर उनकी वीडियोस देखें, दे आर वेरी फनी। ओवर टू यू। हैव यू हर्ड अबाउट पिल्ला? नो। अवैस पिल्ला? नो। कुत्ते का पिल्ला? नो। नहीं देखा हो? नो, ऐसा क्रिंज कंटेंट मेरे पास नहीं। देयर इज अ पिल्ला जिसके दांत गंदे हैं। Yes! He and his girlfriend Seher. Yes. वो अभी रिसेंटली किसी इंटरव्यू पे भी गए हुए थे।
ओके 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 जी, क्या उस कहेंगे? पे इंटरव्यूअर ने, एक लड़की ने कहा ना, शहर ने किसको देख के तो मेरी पता नहीं चीखें निकल गई, तो कहता हाँ इतना डरोना है, निकल नहीं थी, वो कहती नहीं प्यार से निकल गई। ओहो। तो अवैस पिल्ला इज एक्चुअली अ यूट्यूबर, ओ सॉरी अ टिकटॉकर, ही इज फ्रॉम कराची एंड शहर उनकी गर्लफ्रेंड है, और उनके साथ तीजा रलिया चुगा गलिया, और तीजा कौन है? सनोबर। यस। मेरे दूल्हे को बुलाओ। अरसलान आप, मैं प्लीज़ ज़ुबैर मेरे से मांग लेना, उनकी 3-4 वीडियोस भेजूंगा मैं आपको, इतनी क्रिंज वर्दी वो वीडियोस बनाते हैं। सेहर तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, सेहर कहती मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, वो उसके मुंह पे हाथ रख के, अगर मैं मर गया तो क्या करूँगी, उसके मुंह पे हाथ रख देती है। कैसे ना बोलो, अवैस मनहूस चवल बगैरत। हाँ ये भी साथ, उसका ये भी साथ चल रहा होता है। यस यू राइट, यू राइट। इतनी मुझे समझ नहीं आती है, इतने मिलियंस लोग पागल हैं जो अवैस पिल्ले को देखते हैं, जो सनोबर छोटी को देखते हैं। सनोबर छोटी ने वो जो मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम गाने के ऊपर कुछ 7,500 वीडियोस बनाई हैं और मुझे किसी ने कहा कि इस वीडियो को आवाज़ बंद करके देखें, फिर मैंने वीडियो आवाज़ बंद करके, वो आप भी आवाज़ बंद करके देखिएगा, आपको पता जाएगा। तो प्लीज़ यार ना किया करो टिकटॉक पे क्रिंज, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब देखा ही ना करें यार, क्या देख रहे हैं आप, लोगों को गलत रास्ते पे लगा रहे हैं एमी फेम हासिल करने के लिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही पता नहीं कौन चला होगा इनमें से पहले, अवैस चला होगा या शहर चली होगी। जी। अरे क्या हो रहा है मेरी दुल्हन? पता है क्या है बात, पता है क्या असल में ना ये अच्छा एक और ही टिकटॉकर है, ये बच्चा है, इसको भी मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। इसका नाम है बाबा छी ओके 1255। ओके। छोटू सा बच्चा है, इतने क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देता है, कभी कभी उसको वो लड़की भी बना देते हैं, कभी वो लड़का भी बना देते हैं, उसके परफेक्ट जो हैं वो होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं रिगार्डिंग जो भी डबिंग चल रही है। एंड मेरा ना एक और चीज़ ये है कि मुझे टिकटॉक शुरू से डबिंग वाले टिकटॉक ज़्यादा पसंद है। अगर कोई डायलॉग चल रहा है उसकी डबिंग हो रही है। क्या हुआ? मेरे दोनों पैर टूट गए, मगर कैसे? छत पे से गिर गई थी। ये जो ट्रेंड चला है ना कि स्लोमो चली जा रहे हैं, पता नहीं रुक ही नहीं रहे, पूरे टिकटॉकर बस चली जा रहे हैं, वो मुझे नहीं पसंद। और वो जो कैमरा यूं आ रहा है होश तुम्हें आधा ट्रांजिशन की आधा टाइप्स, वो भी मुझे नहीं पसंद। तो उस हवाले से अगर मैं देखूं ये वाला कंटेंट तो बहुत मतलब अच्छा है, और वो बच्चा छोटी सी उम्र में अच्छी चीज़ें कर रहा है, और कैमरा शैमरा भी उनका बड़ा परफेक्ट है। सो ये टिकटॉक ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। सबसे पहला कमेंट है अब्दुल मोइस का, वो कहते हैं ईच एंड एवरी कल्चर ऑफ पाकिस्तान है इट्स ओन ग्लोरी, वी आर प्राउड, वी आर नॉट पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, वी आर पाकिस्तानी। यस। उसके बाद एक है, वो कहते हैं गेस्ट 12380 कहते हैं मैं भी ऐसी फजूल वीडियोस को यूट्यूब इंस्टा पे फौरन रिपोर्ट कर देती हूँ, बहुत अच्छा करती हैं। हमारे कहते हैं मून यू आर ऑसम, बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद मिसेस बकार कहती हैं एक्साइटेड फॉर जाने जहाँ, बट हमजा के साथ एक एक्ट्रेस मैं चाहती थी और अगर आती तो वो ड्रामा धूम मचा देता, दैट्स ट्रू विच इज सबा कमर, बट आई नो ये पॉसिबल नहीं, नामुमकिन सी बात है। अब के सबा हमजा साथ आए। आपको बताइए दोनों साथ क्यों नहीं आ सकते? नहीं, आई डोंट नो, दे हैव अ हिस्ट्री। हाँ, इसलिए तो इनकी एक फिल्म आनी थी, वो नहीं आई थी। आई एम सो मासूम, जी बहुत पुरानी बात है। अच्छा खैर, सलमान जी कहते हैं यार कोई न्यूज़ हो ना हो, यू गाइस हैव टू डू मीनिंगफुल। यस ओके। इसके बाद हमजा दारी कहते हैं इट वाज निगाह, पता नहीं किस लिए। इसके बाद महानूर कहती हैं आवाज़ बहुत कम आती है, प्लीज़ फिक्स इट। यार मेरा मसला है, मैं कभी कभी माइक से दूर होकर बात करता हूँ, मैं क्या करूँ? अच्छा, फिर उसके बाद एक हैं वो कहते हैं वाज असूर, हो गया है ASUR, आई डोंट नो, इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करें। हमारे लिए कहते हैं अरसलान मैं हमेशा इस तरह की वीडियोस को रिपोर्ट करता हूँ, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर हर जगह, बहुत अच्छा करते हो। फिर कहते हैं बट ये भी सच है कि सिंधी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। लास्ट टाइम के एक मूवी में देखा था सिंधी कल्चर, उसके अलावा याद नहीं कभी सिंधी कल्चर को पाकिस्तानी किसी मूवी में दिखाया गया हो कि नहीं। अच्छा, लेकिन मैं इस बारे में हमारी एक चीज़ में बात कहना ज़रूर चाहूँगा, पता नहीं तुम इस बात से एग्री करोगे कि नहीं। आई थिंक जो एक कल्चर हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है वो सिर्फ सिंधी कल्चर है। वी डोंट नो अबाउट, मतलब आप जब सिंध के बारे में सोचे और आपके दिमाग में फौरन अजरक आ जाए ना, इट मींस कि सिंध ही बहुत ज्यादा सेलिब्रेट हुआ है। पंजाब के व्हेन वी टॉक अबाउट, पंजाब भी बहुत हो चुका है प्लीज, व्हेन वी टॉक अबाउट खैबर पख्तूनख्वा वी डोंट नो। हाँ वही ना, कोई चीज हमारे व्हेन वी टॉक अबाउट गिलगित बल्तिस्तान हमारे दिमाग में कुछ नहीं बनता। व्हेन वी टॉक अबाउट और कौन सा बलोचिस्तान हमारा कुछ नहीं आता। आई गैस आती है। द ओनली कल्चर जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सेलिब्रेट हुआ है इज सिंधी कल्चर। यस इट इज ट्रू। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, हर चीज में हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें दुखी और लोगों के लिए होना चाहिए कि उनके भी हम कल्चर्स कैसे
सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी। रुबाब मेहर कहते हैं यार आप दोनों बहुत फनी हैं, मून सज्जो वाला पार्ट बेस्ट था। ओके ठीक है। उसके बाद शाना खान कहते हैं तेरी मेरी जोड़ी नाम है हिबा के शो। यस, ये मैं नए पढ़ रहा हूँ पुराने पढ़ रहा हूँ। यही है। अच्छा, उसके बाद हमाद अली कहते हैं अरसलान मैंने भी आज बनाया है कच्चे आम का पन्ना। ओके जी, हमारा तो खत्म भी हो गया। उसके बाद शान मुस्तफा कहते हैं बेकिंग इज एक्चुअली अ थेरेपी, क्योंकि बेकिंग करते वक्त आपकी सारी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बनाने में लग जाती है, इंसान को टेंशन काफ़ी डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन इतनी गर्मी में इट्स नॉट अ थेरेपी, इट्स अ जोन। नहीं, बेकिंग में आपने वन में रख के बैठ जाना बस। एसी में आप प्रिपरेशन करें, गोल बनाएं, हाँ, और गोल डाल दें। के बेडरूम में बैठ हाँ, तो फिर उसके बाद ड्रामा एटीसी कहते हैं बाय द वे एक सेगमेंट रख लें जिसमें अपकमिंग ड्रामा के बारे में बताया करें, और कोई न्यूज़ चाहिए हो तो इंस्टा पे तो आप कनेक्टेड हैं ही हैं। इसका जवाब आपको बहुत अच्छा आपके रिप्लाई में दिया हुआ है। उसके बाद ड्रामा एटीसी कहते हैं मेरी सुनो चंदा सीजन 3 पे एक वीडियो अपरंपार गई चली अल्हम्दुलिल्लाह 650K व्यूज आए अभी कुछ दिन पहले। वाह अभी वो कह रहा है अपकमिंग ड्रामा मुझसे पूछो, जो कि सारी दुनिया बता चुकी है, पार्ट 3 नहीं आना सुनो चंदा। उसके बाद आसिर कहते हैं हिबा एंड वहाजा नॉट कमर्शियल फिल्म मटेरियल, आई एम नॉट एग्री विद दिस कपल। फिल्म कपल में थोड़ा स्पाइस थोड़ा ग्लैमर होना चाहिए, दे बोथ आर मेलोड्रामा वाइब्स। यस आई एग्री। इब्राहिम वाले कहते हैं हिबा बुखारी ड्रामा वाज तेरी मेरी जोड़ी एंड इट वाज फॉर सम इंडियन प्लेटफॉर्म, आई रिमेंबर एवरीवन सेड शी इज द सिस्टर ऑफ इलियाना डिक्रूज। यस इट वाज तेरी मेरी जोड़ी। मैंने लास्ट वीक एक सवाल पूछा था ना, ये आया था जियो पे, 2016 की ये बात है, और उसमें हिबा का एक बहुत छोटा सा साइड सा रोल था, बहन मतलब उनकी कज़न बनी हुई थी, सड़ियल कज़न टाइप, और जो मेन हीरोइन थी उसकी जोड़ी बननी थी समी खान के साथ। एंड इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी फनी सा ड्रामा। और यस ही वाज इज राइट कि उसकी बाहर से कोलैबोरेशन भी हुई थी, उसको जी वालों ने उसके राइट्स लिए थे, और मेरे ख्याल में जो जी वाला एक वो है Z5 उस पे ये जिंदगी नहीं Z5 दो है ना इनके पाकिस्तानी कंटेंट वाले, एक तो Z5 जी जिंदगी में भी इससे होना था लेकिन नहीं आया था, लेकिन मेरे ख्याल में फिर जी जिंदगी के साथ तो इशू आ गया था ना पाकिस्तान इंडिया वाला। तो खैर उसके बाद मिसबा सईद कहते हैं हमजा आल्सो एक्टेड इन मोला जट, एनीवेज प्रोग्राम इज ग्रेट, थैंक्स फॉर ऑल रेसिपीज। अच्छा हाँ बताई थी ना यार। ठीक है। इब्राहिम कहते हैं गाइस आप दोनों कुकिंग वीडियो बनाएं, सोचेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। इसके बाद मूवीज जस्ट 1740 कहते हैं लीव असाइड नसीरुद्दीन शाह और एनीवन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एज एन इंडियन आई वांट टू नो सम कंटेंट इन पाकिस्तानी हिंदी व्हिच ऑल ऑफ योर सिंधी सेलिब्रिटीज आर मेकिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट। अब स्पेसिफिकली तो नहीं बताएंगे कि सही ये हो गया सही वो हो गया, आ रहा होता है, पता चल रहा होता है। अब हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि हाँ इसमें ये हो गया उसमें वो हो गया। यार अभी रिसेंटली वो गाना गाया था उसने आयमा बेग ने हिंदी में, हाँ गया था ना। हाँ आती जाती रहती हैं चीजें यार। हम स्पेसिफिकली तो नहीं, आपके इंडिया में इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारे भुट्टो वाले गाने को हैदराबाद में जो चला है पार्टी में। ठीक, तो देखे फिर सिंधी कल्चर कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, आई थिंक ये था हमारा आज का शो। आपको नया हमारा सेट कैसा लगा? नया सोफा कैसा सेट तो नहीं है सोफा, ये पूछे ही नहीं हमने कैसा लगा। चलो खैर जैसा भी लगा आप हमें फीडबैक में बताएं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।